कोई उनको $50 में सीवी अपडेट करके दे रहा है तो ये करियर कंसल्टेशन है। इज दिस ट्रू? कि सीवी लिखना तो कोई भी सिखा सकता है, बिल्कुल। कैनवा है ये, लेकिन सीवी में लिखना क्या है, आपके पास क्या है, दैट इज व्हाट करियर कंसल्टेशन है। वो जो जॉब लेना ये प्रोसेस है, आपके जो फाउंडिंग ब्लॉक्स हैं लाइफ के, वो उनको हम आइडेंटिफाई करके आपके लिए एक स्ट्रेटेजी बनाए। करियर बन जाएगा तो इमिग्रेशन पीछे पीछे आएगी। दैट विल बी माई मैसेज टू द ऑडियंस। सारी दुनिया पढ़ी कि आपको ये नहीं आता, आपको वो नहीं, आपने ये गलत कर लिया, लेकिन पहले हम बात करते हैं कि आप में अच्छा क्या है। न्यूजीलैंड में जब हम माइग्रेंट्स की बात करते हैं तो दो मेन टॉपिक्स आते हैं माइंड में, एक है इमिग्रेशन और दूसरा है जॉब। लेकिन आज जो शख्स हमारे साथ स्टूडियो में बैठे हैं उनका ये मानना है कि करियर कंसल्टेशन इन सारी चीज़ों से पहले आता है और इन चीज़ों से ज़्यादा प्रायोरिटी पे आता है। हमारे साथ हैं एम्पनहेंस से मनोज अरोड़ा जी, जो आज हमारे साथ डिस्कस करेंगे कि करियर कंसल्टेशन है क्या। मनोज जी, वेलकम टू द शो। पहले सिंपल वर्ड्स में हमारी जनता को ये बताइए, हमारे माइग्रेंट्स को, कि करियर कंसल्टेशन है क्या। करियर कंसल्टेशन ये चीज़ है कि आपके पैशन को हम उभार के लाएं, आपके पोटेंशियल है उसको आप आइडेंटिफाई करें और अपने गोल्स को एक स्ट्रैटेजी दें। करियर का मतलब ये है कि भाई आपके जो फाउंडिंग ब्लॉक्स हैं लाइफ के, वो उनको हम आइडेंटिफाई करके आपके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाएं। सो दैट इज़ व्हाट्स कॉल्ड करियर कंसल्टेशन, जिसमें आपके, जैसे हमारी पहले बात हुई है कि इमिग्रेशन और जॉब वो जुड़े हुए हैं, लेकिन करियर उन चीज़ों को फ्यूल करता है। दैट इज द स्पार्क बिहाइंड इट। राइट। मैं पिछले 2 साल से सोशल मीडिया पे हूँ, बहुत सारे माइग्रेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉन्टैक्ट करते हैं और यू माइट लाफ एट दिस, हो सकता है उनको मालूम ना हो। उनका ये कहना है कि अगर कोई उनको $50 में सीवी अपडेट करके दे रहा है तो ये करियर कंसल्टेशन है। इज दिस ट्रू? नहीं सर, ये बिट्स एंड पीसेस हैं। Right. हम उनकी प्रॉपर, हमारे 5A की अप्रोच रहती है, एम, असेस, अलाइन, एक्ट एंड अचीव। वाओ। तो इसके पीछे एक साइंटिफिक अप्रोच रहती है और ये करियर कंसल्टेशन का जो बिजनेस है, आप पे बहुत एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको बहुत बड़ी मिलती है और आपको सेटिस्फेक्शन भी एक अलग तरह की मिलती है। जैसे आपने कहा है कि ये जो अपना सीवी एंड ऑल दैट, ये जॉब सेट स्किल्स का, ये 6 चीज़ों पे मिलके आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बनती है। Right. और ये जो सीवी एंड ऑल दैट, कि सीवी लिखना तो कोई भी सिखा सकता है, कैनवा है ये, लेकिन सीवी में लिखना क्या है, आपके पास क्या है, उसकी हम, दैट इज व्हाट करियर कंसल्टेशन इज, हाउ यू प्रोजेक्ट योरसेल्फ इन द बेस्ट पॉसिबल वे। आई होप कि हमारे जो माइग्रेंट्स हैं उनको करियर कंसल्टेशन वर्ड समझ आ गया होगा। अच्छा मनोज जी, फ्रॉम करियर कंसल्टेशन एक चीज़ दिमाग में आती है हमारे माइग्रेंट्स के, चाहे वो इंडिया से न्यूजीलैंड आना सोच रहे हो या फिर ऑलरेडी यहाँ है, स्किल्ड जॉब या स्किल्ड कैटेगरी एक ऐसा चीज़ बैठी हुई है सबके दिमाग में। थोड़ा सा बताएंगे कि स्किल्ड जॉब क्या है, इसका क्या स्कोप है और क्यों न्यूजीलैंड इमिग्रेशन भी स्किल वर्ड के ऊपर अटकी रहती है हमेशा। हाँ जी, देखिए, बाहर से कभी कोई भी कंट्री अगर बुलाती है इमिग्रेंट्स, तो उसमें यही होता है कि अपना ह्यूमन कैपिटल उनको बढ़ानी है। राइट। और स्किल्ड माइग्रेंट कैटेगरी, एसएमसी की हम जब बात करते हैं, न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन पॉलिसी आज की डेट में सबसे फॉरवर्ड लुकिंग और प्रोग्रेसिव है। ओके। ऑस्ट्रेलिया की बात कर लो, वो पुराना देखती कि आपका एक्सपीरियंस क्या था, लेकिन न्यूजीलैंड में सारा का सारा दारोमदार स्किल्ड जॉब पे है। ठीक है, जॉब स्टील कर लेता है लाइमलाइट, लेकिन स्किल्ड वो कहीं ना कहीं रह जाता है। ओके। तो स्किल्ड जॉब में मैं इमिग्रेशन एडवाइस आपके प्लेटफॉर्म पर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मेरा जो करियर वाला फोकस है, उसका जो एंड प्रोडक्ट है करियर कंसल्टेशन का, जो आउटकम क्या है, स्किल्ड जॉब। ओके। क्योंकि हमारे लोगों में पोटेंशियल की कमी नहीं है, ड्राइव की कमी नहीं है, लेकिन जब करियर कंसल्टेशन आ जाएगी तो वो क्या लेके जाएगी, स्किल्ड जॉब। स्किल्ड जॉब में ये होता है कि आप कंट्रीब्यूट कैसे कर रहे हैं। हम जॉब की डिग्निटी की बात नहीं है यहाँ पे, लेकिन गवर्नमेंट की जो डेमोग्राफिक टारगेट्स हैं, उनको हिसाब से उन्होंने ऐसे डिज़ाइन किया कि स्किल्ड जॉब के लेवल्स होते हैं, स्किल लेवल 1, 2 एंड 3। वो आपके इमिग्रेशन जर्नी में भी बहुत चीज़ें आती हैं। तो स्किल्ड जॉब के लिए ही हमें प्रिपेयर होना है, ना कि किसी भी जॉब के लिए। नाइसली एक्सप्लेन। ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इमिग्रेशन और करियर कंसल्टेशन में बिग डिफरेंस क्या है? इमिग्रेशन शुड बी द रिजल्ट ऑफ योर करियर एंड पर्सनल सक्सेस, ओके, नॉट द गोल। ओके। क्योंकि ऑर्गेनिक वे में होना चाहिए। हमारी कम्युनिटी में कम से कम ये एक अवेयरनेस आने की ज़रूरत है। क्योंकि हो सकता है कि मैं आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन शायद मैं अभी ले रहा हूँ, कि भाई ये कि अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट। ओके। हाँ, अनएम्प्लॉयमेंट की शायद इतनी कमी नहीं है। हम लोग कुछ भी वेरी गुड वर्ड यू हैव सेड, मैं लिख लेता हूँ इसको, अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड
Unemployment. Okay, now this is first time I'm hearing this, so I'm interested. I want to hear more about this. Underemployment देखिए सर, ये ऐसा है कि बेल कर्व की तरह होता है। Right. कि हम माइग्रेंट्स, आप भी आए थे एक दिन, मैं भी आया था, तो हम बड़ी एक्साइटमेंट और ड्रीम के साथ आते हैं, लेकिन वहाँ तक जाके स्ट्रेटजी नहीं है, करियर कंसल्टेशन है, तो इट ड्रॉप्स एंड पीपल सेटल फॉर एनीथिंग। Do you think this is the story of every migrant? Do you think ऐसा सबके साथ ही होता है, या you think there are certain level of jobs जहाँ पर ये ऐसा होता है कि एक लेवल हाई जाता है, फिर उसके बाद मोटिवेशन लेवल नीचे आ जाता है, एंड व्हाट कॉजेज दैट कि मोटिवेशन इतनी हाई है फिर अचानक से डिप होती है? वेयर डू वी लैक? स्ट्रेटजी। ओह परफेक्ट, ओके। स्ट्रेटजी नहीं है और एक डायरेक्शन नहीं है करियर कंसल्टेशन की, क्योंकि फोकस हमारा इमिग्रेशन है, जॉब है, तो वो रह जाता है। लेकिन हमें, मेरा तो यही मंत्र है कि एम्प्लॉयबिलिटी शुडंट कम एट कॉस्ट ऑफ योर आइडेंटिटी। इसीलिए हम पैशन, पोटेंशियल और प्रोसेस की बात करते हैं। पहले पैशन की बात करते हैं, क्योंकि जब आप अपने पैशन से कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट का बर्थ होता है। वो चल या कुछ भी चलेगा, मैं कर लूंगा। स्ट्रगल इज ऑप्शनल, हार्ड वर्क इज मैंडेटरी। वाओ। क्योंकि इमिग्रेंट को ना ये बहुत एक गलत माइंडसेट है कि स्ट्रगल तो करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? That's a very positive approach कि क्यों करनी पड़ेगी। हाँ, okay. और हमारा जो, मैं आपको बताता हूँ, क्लिफ्टन स्ट्रेंथ्स फाइंडर जो हमारा करियर डिस्कवरी टूल हम यूज करते हैं, दैट इज ड्रिवन बाय पॉजिटिव साइकोलॉजी। ओके। सारी दुनिया पढ़ी कि आपको ये नहीं आता, आपको वो नहीं, आपने ये गलत कर लिया, लेकिन पहले हम बात करते हैं कि आप में अच्छा क्या है, what you are good at. That's really good to hear. Very good. I think this interview is going in a very positive way. और मेरे लिए भी एक किस्म की motivation है, तो keep talking. नहीं, great. Thank you. That's where we are here for. कि भी मैं पिछले 25 साल से न्यूजीलैंड में हूँ, मैंने भी अपनी स्ट्रगल की है। Okay, so called struggle की है। Yes, स्ट्रगल, okay. वही मैं कह रहा हूँ कि अगर हम आज कम्युनिटी में भी हमारी जरूरत है, क्योंकि जो न्यूजीलैंड की इमिग्रेशन पॉलिसीज है, इंडिया इज द हीरो कंट्री। बहुत सारे लोग आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर हमारे गए हैं, बहुत पॉजिटिव बातें हो रही हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कहीं ना कहीं अब कम्युनिटी में चेंज आना चाहिए कि व्हाट वी आर गुड एट, लेट्स डू दैट रादर देन एनीथिंग। आपने सुन लिया, वो कह रहे हैं कि जब आप पैशन के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी एम्प्लॉयमेंट इफेक्टेड होती है। तो व्हाई नॉट फोकस ऑन व्हाट वी आर गुड एट रादर देन वरिंग अबाउट कि हमें क्या नहीं आता। दैट्स अ ग्रेट लेसन एक्चुअली। ये इट इज। वो जो डॉन क्लिफ्टन है, जो क्लिफ्टन स्ट्रेंथ फाइंडर के, मैं उनको गुरु कहता हूँ, वो क्लिफ्टन स्ट्रेंथ फाइंडर जो भी हमारे साथ जुड़ते हैं, जो भी करियर कंसल्टेशन के लिए, दैट इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ एवरीथिंग दैट वी डू। Wow. Our services are backed by our experience, expertise and scientific tools. Wow. It's not only me. आपके लिए एक पूरा हमने इकोसिस्टम डिज़ाइन किया है, that is backed by our industry connection. मैं न्यूजीलैंड की करियर डेवलपमेंट एसोसिएशन का मेंबर हूँ, HR इंस्टीट्यूट का मेंबर हूँ, और क्लिफ्टन स्ट्रेंथ जो वर्ल्ड का लीडिंग करियर डिस्कवरी टूल है, 35 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड हैव मेड यूज ऑफ दैट टूल टू मेक बेटर करियर चॉइसेस। तो हर किसी को लगता है कि भाई मेरा एक मेजर क्राइसिस है। वो ऐसा नहीं है कि आपके करियर को एक सही दिशा मिल जाएगी, तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है न्यूजीलैंड में। छोटी कंट्री ज़रूर है हमारी, लेकिन यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज कुड बी लेसर, बट क्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर डेफिनेटली देयर। दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। मनोज जी, एक और चीज़ हम अक्सर देखते हैं कि हमारे इंडिया से बड़े ही हाईली क्वालिफाइड टीचर्स जो हैं वो न्यूजीलैंड आते हैं, बट आई हैव स्पोकन टू अ फ्यू पीपल इन द पास्ट, वो कहीं ना कहीं उस लेवल की जॉब न्यूजीलैंड में नहीं ले पा रहे हैं। मोस्ट ऑफ देम हैव सेटल्ड इन ईसी। जैसे आपने बोला कि अपने पैशन के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें, नहीं तो अंडर एम्प्लॉयड रहेंगे आप। सो डू यू थिंक दीज टीचर्स हु आर वेरी हाईली क्वालिफाइड फ्रॉम इंडिया एंड दे वर्किंग अंडर ईसी, वेयर डू यू सी दैट गैप? हाउ कैन दैट बी इम्प्रूव्ड? देखिए, इसी मैं पहले बता दूं कि उसमें जॉब की हम कोई कंपेयर नहीं करें कि कोई जॉब छोटी बड़ी नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आपने इंडिया में अगर मास्टर ऑफ साइंस किया है, एमएड किया है, तो फिर आपको सेकेंडरी लेवल की जॉब करनी चाहिए। करेक्ट। तो कई लोग कहते हैं नहीं वो बाद में देखेंगे, अभी कहीं से शुरू कर लेते हैं। उसके लिए हमारे दैट्स व्हाई वी डोंट जस्ट लिप सर्विस नहीं है हमारे। हमारे पास टेंजिबल सॉल्यूशंस हमने डेवलप किए हैं। ओवरसीज ट्रेन टीचर्स के लिए हमारे पास प्रोग्राम है क्लासरूम रेडी, जो हमने न्यूजीलैंड के स्कूल्स के जो रिक्रूटिंग मैनेजर्स हैं उनके साथ मिलकर डिज़ाइन किया है कि गैप कहाँ है। आपको टीचिंग काउंसिल के रजिस्ट्रेशन मिल जाना, इट्स अ प्री रेक्विजिट, वो तो मैंडेटरी, वो तो होनी ही चाहिए, लेकिन उसके बाद क्या है। जैसे हम फैंसी डिग्री की बात करते हैं, कोई डिग्री कर लेते हैं, लेकिन जॉब कहाँ है, जॉब कहाँ है। तो इसके लिए वो जो एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन के बीच का जो गैप है, उसमें हम एम्पावर, एंगेज एंड एक्सपीरियंस की बात करते हैं। तो हमारा क्लासरूम रेडी टीचर का प्रोग्राम है, जो आपको न्यूजीलैंड के टीचिंग इकोसिस्टम में लेके जाता है। तो वो ब्रिजिंग भी है हमारी। तो इसके लिए
आपको जो जैसे मैंने पहले कहा कि वो इमिग्रेशन भी आपकी इजी हो जाएगी, Right. और आपको अपने पैशन से भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। तो एक बार कंसल्टेशन की बात है, जैसे हम करियर कंसल्टेशन की बात कर रहे हैं, इफ़ यू आर एंजॉइंग इजी ग्रेट, यू नो व्हाई टू चेंज। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपने ये आप उसी अपनी स्पेशलाइजेशन में वापस जाना चाहते हैं, तो एक बार हमसे बात कर लें, एंड देन वी कैन एक्सप्लेन कि हाउ कैन वी ऐड वैल्यू थ्रू आवर यू नो पैशन, पोटेंशियल एंड प्रोसेस। वो जो जॉब लेना ये कुछ प्रोसेस है, यू नो, लेकिन पहले हम आपको आइडेंटिफाई करते हैं आपका पैशन क्या है। उसके बाद पोटेंशियल की भी कहीं ना कहीं कमी रहती है, नॉट इन दैट कि टैलेंट वाइज, टैलेंट और पोटेंशियल दो अलग अलग चीजें हैं। राइट। तो दैट ब्रिंग्स मी टू अनदर क्वेश्चन व्हिच आई थॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑडियंस। जॉब कंसल्टेशन और करियर कंसल्टेशन, ये दोनों आई सी देम एज डिफरेंट पॉइंट्स। अगर मैं ये सोचूं कि अच्छा जी मैं प्लम्बर बनने जा रहा हूँ, मैं आपसे एडवाइस लेना चाहता हूँ कि प्लम्बर की जॉब में क्या कोई आगे फ्यूचर है, ये तो हो गया जॉब कंसल्टेशन। वो इंडस्ट्री इनसाइट्स होगी कि स्कोप क्या है। अगर मैं कोई कोर्स करने जा रहा हूँ, जैसे आपने बोला कि एक बड़ी ही अच्छी डिग्री मेरे को लेनी है, क्या उससे पहले एक कंसल्टेशन होनी चाहिए कि भाई इस डिग्री को आप ले लोगे तो आपके लिए स्कोप क्या है? हाँ जी, यही है कि क्योंकि बहुत एक मेजर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है अगर आप अपने आप को रीस्किल कर रहे हैं। अभी जैसे न्यूजीलैंड में कई लोग अक्रेडिटेड एम्प्लॉयर वर्क वीज़ा पे हैं या किसी टेम्प्रेरी वीज़ा पे, उनको आगे स्टडी करना है। ओके। तो उनको करियर कंसल्टेशन लेके अगर वो कोर्स चूज करेंगे तो बेटर है। यहाँ मैं आपको एक सेकंड के लिए रोकूंगा, एंड माय मैसेज गोज टू ऑल दोस पीपल हु हैव कम टू न्यूजीलैंड ऑन एनी टाइप ऑफ वीज़ा। आप यहाँ घूमने आए थे, आप यहाँ पर विजिटर हैं, या कोई स्टडी कर रहे थे, वो स्टडी आपको समझ में नहीं आई और अब आपको इमिग्रेशन एजेंट ने कहा कि भाई लेट्स गेट इनटू स्टडी, एक अपॉर्चुनिटी देगा आपको न्यूजीलैंड की स्टडी के लिए, प्लस यहाँ रुकने की अपॉर्चुनिटी भी दे देगा। तो अगर ऐसा आप करने का प्लान कर रहे हैं तो व्हाट आई अंडरस्टैंड यू मस्ट सी मनोज अरोड़ा जी फर्स्ट। Yes, I'll take this responsibility very diligently। क्योंकि देखिए, मैं वीज़ा और इमिग्रेशन कंसल्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इमिग्रेशन पॉलिसी जैसे मैंने पहले कहा है कि भी सिंपल है लेकिन ईजी नहीं है। इसके लिए अगर आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो करियर कंसल्टेशन की बात की जाए पहले, कि ये कोर्स आपको, ये ठीक है कि उसका एंड रिजल्ट तो है, लेकिन आपके लिए बेटर है कि नहीं है, वो देना चाहिए। तो इसके लिए हम साइंटिफिक करियर टूल, जैसे मैंने कहा क्लिफ्टन स्टैंस है, मेरी 25 साल का न्यूजीलैंड का एक्सपीरियंस है, तो वी कैन गाइड यू इन दैट डायरेक्शन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैसेज करते हैं सोशल मीडिया पे, मेरे को करते हैं, दो आई एम नॉट अ कंसल्टेंट ऑफ एनी कैपेसिटी। वो ये पूछते हैं कि सर मेरे को अब जाना पड़ेगा वापस इंडिया, डू यू थिंक मैं एक कोर्स ले लेता हूँ यहाँ पर? कोर्स फ्री तो नहीं है न्यूजीलैंड में, ऑब्वियसली यू स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑफ योर पेरेंट्स और योर ओन मनी। उनके लिए आप क्या एडवाइस दोगे कि सिर्फ यहाँ रुकने के लिए एक कोर्स ले लेना चाहिए या फिर उसके बारे में भी थोड़ा सोच के लेना चाहिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू स्पेंडिंग मनी ऑन इट? डेफिनेटली है, वो कोई आपकी तरह से वो गेट आउट ऑफ जेल कार्ड नहीं है कि अभी जाना पड़ रहा है चलो रुक जाते हैं थोड़ी देर। यू आर नॉट एक्सटेंडिंग योर स्टे, यू आर स्पेंडिंग लॉट ऑफ टाइम। हम ROI की बात करते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इट्स नॉट दैट एक्सटेंडिंग योर स्टे, क्योंकि उस कोर्स में अगर आप डिलीजेंटली करते हैं अच्छा, तो यू विल गोइंग थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। तो न्यूजीलैंड की एजुकेशन इज ग्रेट, बहुत अच्छा, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन वो आपके साथ कैसे अलाइंड है उसके लिए करियर कंसल्टेशन। तो बेसिकली इनका कहने का मतलब ये है कि अगर इमरजेंसी में कोई कोर्स लेना पड़ रहा है तो मकसद यहाँ रुकना नहीं होना चाहिए, यहाँ बने रहना होना चाहिए। दैट ब्रिंग्स मी टू द कंक्लूजन ऑफ दिस शो। सो मैं लास्ट में मनोज अरोड़ा जी से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी ऑडियंस को ये बताएं कि हाउ कैन मनोज अरोड़ा हेल्प एंड असिस्ट आवर माइग्रेंट्स थ्रू दिस प्रोसेस। हाँ, ये बहुत बड़ा एक डिसीजन है। देखिए, पासिंग ऑन द बैटन जो मैंने पिछले 25 साल से सीखा है, तो करियर कंसल्टेशन एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम आपकी ट्रांसफॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करते हैं। दिस इज नॉट एन इमिग्रेशन एडवाइस, यू नो। अगर हम इमिग्रेशन की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो प्रोसेस है, लेकिन अभी हम पैशन और पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, तो जहाँ हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं, एम्प एनहांस, नाम ही है ना, एम्प्लॉयबिलिटी एनहांसमेंट। ओके, हाँ, तो दैट्स व्हाट इट स्टैंड्स फॉर, एम्प एनहांस। 2 वर्ड्स हैं दोस्तों। अगर आप इनका नाम प्रोनाउंस करना सीख गए तो समझो आपको भी प्रोसेस भी समझ आ गया कि एक्चुअली में करते क्या है, तो ट्राई करते रहिएगा। एम्प एनहांस, एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाते हैं। Fantastic. तो एम्प्लॉयबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयबिलिटी अलग अलग चीजें हैं। जैसे जॉब और करियर अलग अलग है। तो योर एम्प्लॉयबिलिटी इज योर एबिलिटी टू सिक्योर योर मीनिंगफुल, रिस्पेक्टफुल जॉब।
तो वहाँ पे हम हेल्प करते हैं आपको। हम काफ़ी सारे टूल्स और रिसोर्सेज, हमारे कुछ क्विजेज हैं दैट विल हेल्प यू आइडेंटिफाई वे यू करंटली स्टैंड। जैसे मैंने कहा एक प्रोसेस है, हम जो इकोसिस्टम है जो वी आर ब्रिंगिंग दैट क्लास टू द मासेस, दैट इज द मिसिंग लिंक इन आवर होल कम्युनिटी में लगा। इतनी अवेयरनेस नहीं है कि करियर पे फोकस है, करियर बन जाएगा तो इमिग्रेशन पीछे पीछे आएगी। दैट विल बी माय मैसेज टू द ऑडियंस। फैंटास्टिक। एक कहावत है कि जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विद अ सिंगल स्टेप। मनोज अरोड़ा जी बताएंगे कि हमारी जो ऑडियंस जो इस वीडियो को सुन रही हैं, दे वांट टू टेक सम एक्शन, वेयर डज दैट फर्स्ट स्टेप स्टार्ट्स फ्रॉम? अपनी डिटेल शेयर कर दीजिए हमारे ऑडियंस के साथ सो दैट दे कैन गेट इन टच विद यू एसएप। श्योर, हमारा इंस्टाग्राम हैंडल तो है ही है ampenhance, और यू कैन रीच मी एट info@ampenhance.life। एक और चीज़ मैं बताना, आपने डिटेल्स की बात की है, तो हमारा तो जो वेबसाइट है हमारी ampenhance.life है, .com नहीं हम कह रहे। .life बिकॉज इट टचेज योर लाइफ। तो वो अगर किसी को हमारा नाम याद नहीं है तो .life जरूर याद रहेगा। ओके, दैट्स इंटरेस्टिंग। तो दोस्तों, अगर आपकी कोई भी रिक्वायरमेंट है करियर कंसल्टेशन से रिलेटेड या जो भी टॉपिक हमने इस वीडियो में डिस्कस करे हैं, you know the person that you need to go to, that is Manoj Arora ji. Manoj ji, thank you so much for joining us today. Appreciate it. Thank you for so much of valuable information और मजा आ गया आपके साथ बात करके। Thank you so much. Likewise. Thank you. Take care. Great.